See the search for the genetic material. Even though the discovery of nucleon by Michel and the proposition for the principle of inheritance by Mendel were almost at the same time. न्यूक्लियस की डिस्कवरी और जो मैंडल्स के लॉ थे वो लगभग सेम टाइम पे आए थे, बट दैट द डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, पर डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, वो डिस्कवर होने में काफ़ी टाइम लगा. बाय 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमाइन, क्वेस्ट मतलब एक इंटरेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रिसर्च द मॉलिक्यूलर लेवल. प्रीवियस डिस्कवरीज बाय द जॉर्ज मैंडल, वाटरसन, सटन, थॉमस मॉर्गन एंड न्यूमरस अदर साइंटिस्ट, ये सारे साइंटिस्ट जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे उनकी डिस्कवरीज की बात कर रहे हैं, had narrowed that the search to the chromosome located in the nucleus of the most cell. जो हम ढूंढ रहे हैं डीएनए वो कहाँ लोकेटेड है, आपका न्यूक्लियस में लोकेटेड है. बट क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल, पर लेकिन न्यूक्लियस में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, बट एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल क्या है वो हमें ढूंढना था. ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था, ग्रिफिथ ने दिया था. कब दिया था, 1928 में दिया था. इन्होंने यूज़ किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया. इन्होंने क्या किया, विटनेस miraculous transformation in bacteria during the course of experiment. A living organism bacteria had changed in physical form. इन्होंने क्या किया, दो तरीके के बैक्टीरिया, एक एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन. ठीक है, तो जो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज बनाते हैं उनको हम एस स्ट्रेन बोलते हैं, जो रफ कॉलोनीज बनाते हैं उनको हम आर स्ट्रेन बोलते हैं. दिस इज बिकॉज एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव म्यूकस, क्योंकि एस स्ट्रेन के पास म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट होता है और आर स्ट्रेन के पास वो कोट नहीं होता है. माइस इन्फेक्टेड विथ एस स्ट्रेन, यदि हमने माइस को, चूहे को इंजेक्ट किया विथ एस स्ट्रेन तो माइस मर गया, लेकिन जब हमने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया इनटू माइस तो माइस जिंदा रहा. फिर उन्होंने क्या किया, तो मतलब एस स्ट्रेन से माइस मर जा रहा है और आर स्ट्रेन से माइस जिंदा रह रहा है. फिर उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया. ठीक है, तो फिर इंजेक्ट किया माइस में तो माइस जिंदा था, लेकिन पहले जब किया था तो माइस मर गया था. फिर जो एस स्ट्रेन था उसको हीट किल्ड करके ही डाला और जो आर स्ट्रेन था उसको लाइव डाला. देखो आर स्ट्रेन से पहले तो जो वो नहीं मर रहा था माइस, माइस जिंदा था और एस स्ट्रेन से मर जा रहा था, लेकिन अभी हमने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके डाला तो माइस जिंदा था. अब हमने एस स्ट्रेन किल्ड, हीट किल्ड जिससे माइस जिंदा है, और आर स्ट्रेन जिससे भी माइस जिंदा है, इन दोनों को मिक्स करके डाला तो माइस मर गया. बड़ी आश्चर्यजनक वाली बात है कि आपका चूहा मर गया. तो बोल रहे हैं जब हमने मिक्सचर डाला तो चूहा मर गया. द माइस डाइड, मोर एवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस, और आपको लिविंग एस बैक्टीरिया मिला डेड माइस से. इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि वो जो जेनेटिक मटेरियल है, एस स्ट्रेन के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था जिसकी वजह से माइस मर गया था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको हीट भी नहीं मार पाया. ठीक है, बोल रहे हैं ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया. जो हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया समहाउ. ठीक है, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल एस स्ट्रेन हैड एनेबल द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मॉल पॉलीसैकेराइड कोट. तो जो हीट किल एस स्ट्रेन था उसने समहाउ आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसको इनेबल किया कि वो आपका स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट बना पाए. ठीक है, एंड बिकेम ब्रिलियंट. दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, और ऐसा उन्होंने सोचा कि ये मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. मोर ओवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज नॉट डिफाइंड बाय द एक्सपेरिमेंट. लेकिन हमें कोई भी बायोकेमिकल नेचर क्या है, एक्चुअली में वो मॉलिक्यूल क्या है, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल.